आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ रीसेंट लॉन्चेस और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो टेक्निकली रिसेशन प्रूफ है और जेन्युइनली जहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो रही है। स्टोरी टेलर्स तो आज भी अपना नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि एयरपोर्ट पे ये आएगा, एयरपोर्ट पे वो आएगा, उसकी वजह से आपकी जनरेशनल वेल्थ बन जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2-3 लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं और ब्लेम गेम खेल रहे हैं। सॉरी बोलने इनमें से कोई भी नहीं आने वाला है, बिकॉज आज भी जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो ऑन ग्राउंड जाकर रियलिटी चेक करे बिना पैसा नहीं लगाता है। बेशक आज के टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो रहे हैं, लेकिन ये वो भेड़ चाल है जो लोगों ने 2010 और 13 में भी चली थी। और आज भी अगर देखा जाए तो 4 या 5 ही बड़ी ब्रोकरेज फर्म हैं जो पूरे इस गेम को कंट्रोल कर रही है। 2018 और 20 के बीच में बहुत सारे लोग इन पेड़ से अलग होकर, जो आम कह सकते हैं उन्हें, अलग हुए और उन्होंने अपना सेटअप खोल लिया, लेकिन बेचने का तरीका उनका आज भी वही है। रियल एस्टेट में सबसे अच्छी बात यह है कि आप आज झूठ बोलकर बेच ज़रूर सकते हो, लेकिन यादों की एक खास बात है, ये बहुत लेट आती है। जो लोग एडिटिंग पर लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, अगर उन्हें सच ही दिखाना है तो ऑन ग्राउंड जाकर रियलिटी क्यों नहीं दिखा देते। ड्रोन नहीं है तो गाड़ी से ही दिखा दो। एयरपोर्ट की हमेशा एक साइकिल होती है। सबसे पहले कार्गो बनता है, उसके बाद डोमेस्टिक में ट्रांजिशन होता है, देन फाइनली अगर सारी चीज़ें ठीक होती हैं तब जाकर वो इंटरनेशनल में कन्वर्ट होता है। एयरपोर्ट को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि एयरपोर्ट बना दो, ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। An airport succeed only if the surrounding economic engine is strong. एयरपोर्ट इकोनॉमिक्स के पॉजिटिव तो ज्ञानी बाबाओं से आप सुन ही चुके हो, बट रिस्क एनालिसिस कोई नहीं करता है। Biggest risk is connectivity to Delhi. Fast rail and metro integration will decide adaptation speed. So नोएडा एक्सटेंशन वाली मेट्रो की कहानी तो आप सब लोगों को पता ही है, 2011 से आ ही रही है। इसके बाद अगर हम एयरलाइंस इकोनॉमिक्स को भी समझे तो वो भी अपने जो रूट्स हैं या फिर अपनी जो कैपेसिटी है उसको डाइवर्ट तभी करती है जब उनको प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है इंटरनेशनल कंपटीशन। आईजीआई एयरपोर्ट ऑलरेडी एक मैच्योर ग्लोबल नेटवर्क को केटर कर रहा है। अब यमुना एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है इन इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लॉट्स के थ्रू, आप 4 से 5 साल के बाद भी अगर देखोगे तो ब्लू कॉलर जॉब्स डेफिनेटली इन अपार्टमेंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे और ना ही वो अफोर्ड कर पाएंगे। आज भी मेन रीज़न गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी का ये है कि वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसेस खुले, फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने अपना सर्विस सेंटर वहाँ पर सेटअप करा। जब तक ये ऑफिस कैंपस, आईटी इंडस्ट्री यमुना एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट नहीं होगी, इन अपार्टमेंट्स की वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पर भेड़ चाल की तरह बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज लोग वही देखना पसंद करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। 2 चीज़ें बेचना आज भी बहुत आसान है, डिज़ायर और सेक्स। गरीब से अमीर बनने की चाहत में लोग रिस्क लेते हैं, बट रिस्क के पीछे का लॉजिक नहीं समझते। 1 साल ऑलरेडी हो गया है, 3 साल और बाकी है, सॉरी बोलने कोई नहीं आने वाला है। Becoming a true global international hub like Dubai or Singapore is a 15 to 20 years journey, not a 5-year one. The airport's success will ultimately depend less on terminal building and more on whether the entire ecosystem around it actually matures. So फिलहाल उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं जहां पर आपको 10-15 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। अगले 3 से 4 साल के अंदर आप वहां पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे ये 4 करोड़ से 40 करोड़ तक के हैं। इसमें से कुछ न्यू लॉन्च हैं, कुछ रेडी टू मूव इन हैं और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली में सबसे पहले शुरुआत करते हैं DLF 1 मिड टाउन, जहां आज भी 3 BHK रेडी टू मूव इन यूनिट्स के कुछ ऑप्शंस बचे हैं। 3 BHK + 1 का साइज़ है 2300 स्क्वायर फीट। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको DLF का लाइफस्टाइल और ऑलमोस्ट 100 एकड़ का पार्क मिलता है, विच इज़ रेयर टू फाइंड इन दिल्ली में इतना ओपन स्पेस शायद ही किसी प्रोजेक्ट के पास हो। प्रोजेक्ट के अंदर मेनली आपको डॉक्टर्स, टॉप कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स और NRI, जिनकी फर्स्ट चॉइस हमेशा से ही DLF रहती है। और आज के टाइम में DLF के अगर हम ओवरऑल सेल्स की बात करें तो 30% जो बिजनेस है अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स वो NRI कैटेगरी से ही आता है। जिस तरह से कैपिटल ग्रीन्स के लोगों ने DLF 1 मिड टाउन में अपग्रेड किया, उसी तरह से आने वाले टाइम में DLF 1 मिड टाउन जो आज यहाँ पर रह रहे हैं
वो फ्यूचर में जब मिड टाउन 2 या मिड टाउन 3 आएगा तब वहाँ पर भी अपग्रेड करेंगे। ये वो लोग हैं जिनका बिजनेस दिल्ली में ही है और एक बार DLF में रहने के बाद इनको कुछ और समझ आता ही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो लोग अरालियास, मग्नोलियास या कमीलियास में रहते हैं या फिर आने वाले टाइम में दाहलियास में रहेंगे, सो ये वो लोग हैं जो एक बार DLF के इकोसिस्टम में आ गए, उनको कुछ और समझ आता ही नहीं है। रीज़न बहुत साफ है, आज गुड़गांव में टॉप नॉच इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, रीजनल प्लेयर्स भी हैं, बट जो मुकाम DLF ने अचीव करा है उसके आसपास भी कोई नहीं है। अगर आप इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते, एक बार DLF 1 मिड टाउन आकर देखिए, और अगर आप गुड़गांव रहते हैं तो एक बार कमीलियास का थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। यू विल गेट टू नो व्हाट DLF इज़ एक्चुअली डूइंग इन गुड़गांव, और आने वाले टाइम में दाहलियास इस चीज़ को सरपास भी करे। DLF 1 मिड टाउन में अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 7 करोड़ से 7.25 करोड़ का टिकट प्राइस आता है। ये बॉक्स प्राइस है, इसके ऊपर सिर्फ रजिस्ट्री पेएबल है। डिस्काउंटिंग अच्छी खासी है, ऑन टेबल हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑन द लिस्ट इज अमेरिलिस बाय यूनिटी ग्रुप। अब यूनिटी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में 40 एकड़ का लैंड पार्सल है, बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं, तो अगर आप इसका साइट विजिट भी प्लान करते हैं ना तो मेक श्योर आपके पास 2 या 3 घंटे का स्पेयर टाइम हो, बिकॉज सारी एमिनिटीज़ और सारी चीज़ों को देखने में, समझने में इतना टाइम लग ही जाता है। 20th फ्लोर पे स्काई वॉक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है विच कनेक्ट्स ऑल द टावर्स फ्रॉम फेज 2 टू फेज 4। सो एट एवरी टावर जितनी भी ये लॉबीज़ हैं, यहाँ पर आपको 5500 स्क्वायर फीट की एमिनिटीज़ मिलती है। जितनी भी लॉबीज़ हैं कुछ इसी तरह से डिज़ाइंड है, एक ट्रू लग्जरी का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलता है। इस लग्जरी लॉबी के अंदर भी अगर आप देखें तो एयर कंडीशन लॉबी है। आई रियली लाइक दिस इनले वर्क जो इन्होंने यहाँ पर लॉबी में कर रखा है। आपको अगर याद हो तो 2 साल पहले हमने यहीं से इसका पूरा एक स्ट्रोल दिया था, जिसमें गोल्फ कार्ट में बैठ के हमने यहाँ से टिल टावर ई तक का आपको एक टूर कराया था। अब ये फाइनली एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो अपन रनिंग हो चुकी है। यहाँ पर स्काई लॉन्ज आ गया, आगे की तरफ जिम एरिया था, इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको वाटर बॉडीज़ के साथ साथ सेट आउट एरियाज़ भी दिखेंगे, हर सेक्शन में है। हम अमेरिलिस के फेज़ 2 की बात करें जहाँ पर 3 और 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनफैक्ट 5 BHK के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो 2700 स्क्वायर फीट से लेके ऑलमोस्ट 5700 स्क्वायर फीट तक है। सो 20 फ्लोर के बाद अब हम आ गए 31वें फ्लोर पे। 31वें फ्लोर पे आपके पास लार्ज फ्लोर प्लेट के ऑप्शन है, जहाँ पर 2 3 BHK को इंटरनली मर्ज करके 5200 स्क्वायर फीट एंड 5700 स्क्वायर फीट की ये लार्ज फ्लोर प्लेट आती है। सो इस फ्लोर प्लेट पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, एक तो दोनों तरफ का एक्सपोजर है, दूसरा यहाँ पर फ्लोर टू फ्लोर हाइट की अगर हम बात करें तो इवन आफ्टर द फॉल सीलिंग आपको 12 फुट का स्पेस मिल जाता है फ्लोर टू सीलिंग में, अगर आप सारी फिनिशिंग भी करवा लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर कहीं पे भी कॉलम नहीं है, तो आप चाहें तो इस स्पेस में नंबर ऑफ़ बेडरूम्स बढ़ा सकते हैं या फिर एंटरटेनमेंट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, वैसे तो ये 6 BHK की फ्लोर प्लेट है, आप चाहें तो इसको 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 या 5 BHK। जब आप यहाँ पर आएंगे साइट विज़िट के लिए, आई एम श्योर मेरे पास 2 या 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जहाँ पर इंटीरियर का काम चल रहा होगा। सो यू विल गेट एन आइडिया, अगर आप इसको 4 में कन्वर्ट करते हैं तो कितना स्पेस निकलता है, 5 में कन्वर्ट करते हैं तो कितना स्पेस निकलता है। इस डायरेक्शन से आगे की तरफ वर्साचे टावर है जो दिल्ली का सबसे ऊंचा टावर है, यहाँ से इनफैक्ट आप देख भी पाएंगे। सो दीज आर ब्रांडेड रेसिडेंसेस इन दिल्ली। इनफैक्ट दिल्ली का सबसे ऊंचा टावर है, 50 स्टोरी डेवलपमेंट है, एक फ्लोर पे 2 यूनिट का प्रोविज़न है, 7100 स्क्वायर फीट का साइज़ है, 30 करोड़ के आसपास का टिकट प्राइस है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना इंटीरियर है दैट इज़ गोइंग टू बी डन बाय वर्साचे। टावर की खास बात ये है, एक तो ब्रांडेड रेसिडेंसेस हैं, दूसरा यहाँ से आपको जो व्यूज़ मिलेंगे और जिस तरह का एनवायरनमेंट आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा, बिकॉज इसका क्लब हाउस, इसकी एमिनिटीज सब कुछ सेपरेट है। आप वैसे तो फेज़ 2 का जो क्लब हाउस है उसको यूज़ कर सकते हैं, एमिनिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्सक्लूसिव क्लब हाउस है। सो उसके लिए हम बात करेंगे वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। फ़िलहाल अभी हम इसी ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं जो फेज़ 2 एंड 3 का पार्ट है। सो फेज़ 2 एंड 3 में आपके पास 3 4 BHK और लार्ज फ्लोर प्लेट में 52 एंड 5700 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस बच जाते हैं। यहाँ से
अब मैं आपको रिमेनिंग दिल्ली दिखा रहा हूँ, बिकॉज उस वाली तरफ से तो आपको सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली और गुड़गांव का व्यू आता है। इस तरफ से आपको नॉर्थ दिल्ली, कुछ पोर्शन आपको वेस्ट दिल्ली का दिखेगा और कुछ ईस्ट दिल्ली का दिखेगा। यहाँ से भी अगर आप देखें तो आगे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। दैट इज़ सिग्नेचर ब्रिज। और उसके बाद उस तरफ आ जाएं तो पीतमपुरा का टीवी टावर आ जाता है, और आगे की तरफ चले जाएं तो कैपिटल ग्रीन्स यानी वेस्ट दिल्ली शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर आगे DLF1 मिड टाउन है, और थोड़ा सा और लेफ़्ट में आएंगे टाक कैलाशा है। तो ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑन द लिस्ट इज टाक कैलाशा इन कीर्ति नगर, पॉश लोकेलिटी, ऑन रोड प्रॉपर्टी, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने। प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस के ही ऑप्शंस मिलते हैं। 3 BHK प्लस यूटिलिटी में 3400 स्क्वायर फीट और 3600 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं। वहीं 4 BHK प्लस यूटिलिटी में 4200 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सभी यूनिट्स के साथ आपको प्राइवेट एलिवेटर का कॉन्सेप्ट मिलता है। इसको लेकर हमने रिसेंटली एक डेडिकेटेड वीडियो किया था, बिकॉज शो गैलरी के अंदर 4 BHK शो फ्लैट रेडी है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। करंट प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 30,500 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस GST एंड PLCs एक्स्ट्रा हैं। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है, दिस इज DLF प्रेवाना नॉर्थ। जैसा कि आप जानते हैं, पहले आया था प्रेवाना साउथ और वेस्ट। आज भी प्रेवाना इकोसिस्टम में ऑन एंड ऑफ कुछ कैंसलेशन यूनिट्स आती रहती है। प्रेवाना साउथ और वेस्ट के अंदर जो साइजेस थे 4 BHK के, दोज वेयर 3577 स्क्वायर फीट। प्रेवाना नॉर्थ में थोड़ा बड़ा साइज़ था, बैल्कनीज भी बड़ी थी, थोड़ा इम्प्रोवाइज प्रोजेक्ट था। 3977 का साइज़ है। कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट एक एवरेज बॉक्स प्राइस ऑलमोस्ट 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आता है। इसमें रिएक्शन टाइम लोगों को बहुत कम मिलता है, बिकॉज कुछ इसमें कभी कभी पार्क फेसिंग यूनिट भी आ जाती है, तो उसमें तो 10 से 15 मिनट का ही आपको ट्रांजैक्शन का टाइम मिलता है। DLF गोल्फ लिंक्स के बाद ये 116 एकड़ का ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें सिर्फ 4 BHK कम्युनिटी है, वो भी कंटिन्यूटी में। प्रेवाना नॉर्थ के बाद DLF के 2 और प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं इस साल गुड़गांव मार्केट में। पहला आएगा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, जहां पर सीनियर लिविंग का कॉन्सेप्ट है। दूसरा आएगा फेज 5 के अंदर। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज माय फेवरेट ATS नाइट ब्रिज। नोएडा के अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। आपने आते जाते ये 5 टावर डेफिनेटली देखे होंगे, बट आज तक इनको एक्सक्लूसिवली अंदर से शायद ही किसी ने दिखाया हो। बहुत सारे लोग सेल्स गैलरी तक आते हैं, हाथ मिला के चले जाते हैं, इंस्टाग्राम पे 1 मिनट की वीडियो डाल के ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे लोग जब घर खरीदने आते हैं तो कई बार मुझसे भी पूछते हैं कि पवन, आप अगर मेरी जगह होते तो कौन सा घर खरीदते। तो ऑब्वियसली मैं तो DLF के बाहर अगर किसी प्रोजेक्ट को समझता हूँ, देखता हूँ नोएडा के अंदर, तो वो ATS नाइट ब्रिज है। एक फ्लोर पे एक यूनिट, 4 BHK ऑफ 6000 स्क्वायर फीट। दिस इज़ स्ट्रिक्टली बाय इनवाइट। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, 1-2 दिन पहले अपना विजिटिंग कार्ड और अपनी डिटेल्स शेयर कीजिए। वंस द साइट विजिट इज़ अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट, तब आप इसको विजिट कर पाएंगे। सेम क्राइटेरिया DLF भी फॉलो करता है अपने सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट्स के अंदर। चाहे अगर मैं एमेलियास के अंदर रेंटल की भी बात करूं, तो वहाँ पर सेम क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। इसकी वजह से एक प्रोफाइलिंग होने के बाद डेवलपर ये इंश्योर करता है कि जिस तरह का इकोसिस्टम वो अपने कैंपस के अंदर देना चाहता है, उसमें कोई न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग ना वहाँ पर आ जाएं। तो ये स्क्रूटनी इसीलिए मैंडेटरी होती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑन द लिस्ट इज ट्रम्प टावर्स, जो नाइट ब्रिज के जस्ट ऑपोजिट है। 20 करोड़ इज द लिस्टिंग प्राइस। 2 ही ऑप्शंस हैं, 4 BHK में 4900 स्क्वायर फीट एंड 5600 स्क्वायर फीट। इट इज़ ऑल अबाउट सर्विसेज विथ अ ग्लोबल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज गोदरेज रिवरीन, सेक्टर 44 नोएडा। इसका एक डिटेल वीडियो हमने रिसेंटली करा था। प्रोजेक्ट में मेजॉरिटी यूनिट सिर्फ 4 BHK कैटेगरी में अवेलेबल हैं, जहां 4200 स्क्वायर फीट का साइज़ है। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है वो लिटरली यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ 2900 स्क्वायर फीट और 3500 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं। प्रोजेक्ट का नाम है एक्सपीरियन एलिमेंट्स। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शाहपुर जी कर रहे हैं। लेआउट सुपर प्रैक्टिकल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2080 का एक रिलैक्स पेमेंट प्लान। नेक्स्ट वी हैव कल्पतरू वेस्टा, जहां आज के टाइम में कुछ 4 BHK इन्वेंट्री, जहां पर 4000 स्क्वायर फीट का साइज़ है और एक सिंगल ड्यूप्लेक्स पेंट हाउस यूनिट अवेलेबल है 5400 स्क्वायर फीट।
अगर आप विज़िट करना चाहते हैं देन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक्चुअल यूनिट्स आप देखेंगे। इसके बाद नोएडा एक्सप्रेसवे पर दूसरी तरफ है मैक्स एस्टेट 105। ये एक मिक्स यूज़ प्रोजेक्ट है जिसमें 4 BHK कैटेगरीज के अंदर डेवलपर फोकस कर रहा है, जिसमें 3750 और 4200 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्स साइजेस हैं। इसके बाद नोएडा के जितने भी ऑप्शंस हैं वो मेजॉरिटी 150 सेक्टर और 151 के अंदर हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है सेक्टर 151 में क्लोव काउंटी, विच इज़ प्राइमरली फोकसिंग ऑन लग्जरी सेगमेंट, जिसका इनको एक्सपीरियंस भी है। 5 एकड़ में 3 टावर्स और 226 यूनिट। सिर्फ 4 एंड 5 BHK के ऑप्शंस हैं। अगर हम साइजेस की भी बात करें तो 4000 स्क्वायर फीट, 5300 स्क्वायर फीट एंड 6400 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं। करंट प्राइस इज 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्लस GST एंड अदर चार्जेस। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसके एडजॉइनिंग ही है, जहां पर 4 BHK में 3200 स्क्वायर फीट में लिमिटेड ऑप्शंस बचे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है एक्सपीरियन सातोरी। सेक्टर 152 150 के अंदर अगर हम बात करें तो ATS के आज के टाइम में मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हैं, बट एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको लेकर मैं ख़ास तौर से बात करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर किसी को पेंट हाउस के ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट है तो ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर फीट से लेके ऑलमोस्ट 8000 स्क्वायर फीट तक के पेंट हाउस के ऑप्शंस मेरे पास हैं। ATS के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर 2350 स्क्वायर फीट और 3300 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं, बट जो मेरा फेवरेट है दैट इज़ ATS किंगस्टन हीथ। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम असली नंबर को समझे, असली एक्सक्लूसिविटी को समझे और प्रिवेसी को समझे तो ऑलमोस्ट 32 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 600 यूनिट्स हैं। 600 से भी कम है तो पर एकड़ वाइज अगर हम डेंसिटी देखें तो 18 फैमिलीज आती हैं पर एकड़। इसको लेकर हमने रिसेंटली एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर कुछ पेंट हाउस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 स्क्वायर फीट और 6500 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आई शेयर द डिटेल्स। आपको पता है क्या करना है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर बस लिख कर भेजिए किंगस्टन हीथ पेंट हाउस एंड आई विल शेयर द डिटेल्स। आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे आधी अधूरी हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं। उनका मकसद होता है सिर्फ एंगेजमेंट रेशियो को ऊपर लेकर जाना, बिकॉज आधे से ज़्यादा तो उसके अंदर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नोएडा की मार्केट से अवेयर भी नहीं है। और आप मुझे बताइए, आपने 5-10 करोड़ की चीज़ लेनी है, 1 मिनट के अंदर वो आपको ना तो लोकेशन समझा रहे हैं ना प्रोजेक्ट से रूबरू करवा रहे हैं, बस एक AI जनरेटेड स्क्रिप्ट के बेसिस पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर कर रहे हैं। आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखिए, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको पहले ही बता देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमें कांटेक्ट पहले करना है, आप पहले लोकेशन देखिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तभी आप हमें कांटेक्ट करें। इसीलिए हम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ, जहाँ पर मेनली गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के टाइम में। मेजॉरिटी ऑप्शंस आपको मिलते हैं गॉड लेगेसी के अंदर, जहां 3500 स्क्वायर फीट का स्टार्टिंग साइज है। कुछ ऑप्शंस यहां पर गॉड ट्रेसेंटो के अंदर भी बचे हैं, 1 या 2 यूनिट्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो गोदरेज गोल्फ लिंक्स है। सो JP ग्रीन्स के जस्ट एडजेसेंट ये प्रोजेक्ट साइट है। 100 एकड़ का पूरा एक टाउनशिप है जो गोदरेज गोल्फ लिंक्स के नाम से जानी जाती है, जहां पर मेजॉरिटी आपको लो राइज विलास और कुछ मिड राइज अपार्टमेंट्स और अब ये हाई राइज टावर्स आ रहे हैं। 1800 से लेके 3200 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं। लॉन्च प्राइस होगा ऑलमोस्ट 21,500 के आसपास। ऑल इंक्लूसिव जो बॉक्स प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट 23,500 के आसपास का रहेगा। ये प्रोजेक्ट जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी बिक भी जाएगा। सो ये थी हमारी एनालिसिस और हमारे टॉप 10 प्रोजेक्ट्स। आप अगर इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, किसी भी प्रोजेक्ट को एज अ एंड यूज़र के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं, देन हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द व्हाट्सएप नंबर मेंशन। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।